तो आपकी सारी बातों को जो कि आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में की हुई हैं, अगर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊं कि एक ऐसे शख्स से डील करने का तरीका जो स्टबन हो, जो अनरीजनेबल हो और जो आपकी कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करके अपना गलबा और तसल्लुत जो है वो कायम करना चाहता हो, उससे डील करने का तरीका ये है कि अगर उसने आपको खर्चा मुनासिब नहीं दिया और आपके पास पैसे नहीं है तो लोगों के सामने इज्जत रखने की कोशिश ना करें। एंड आपके पास नहीं चीज़ पकाने को, ना पकाएं खाना। अगर आपके पास कपड़े नहीं है बच्चों को फटे पुराने कपड़े पहनाएं, वही जो वो दे रहा है उसके अंदर मैनेज हो सकता है। एंड लेट द पीपल नो, अदर पीपल नो कि वो कितना इनरिजनेबल और कितना इनडिसेंट मैन है जो वो अपने घर वालों के साथ ये सलूक कर रहा है। और जब ये सारे मामलात लोगों तक पहुंचेंगे तो हो सकता है कि देन वो जो शेम फीलिंग है वो उसको बेहतर करे। आपके ख्याल में स्ट्रेटजी कैसी है? ये बिल्कुल भी काम की नहीं है। अच्छा। देखिए, कॉमन सेंस के तहत जो कुछ भी खवातीन ऐसे मौकों पर करती हैं तो इट डजंट वर्क। सही। क्योंकि कॉमन सेंस हम इस्तेमाल करते हुए जब बहुत जज्बाती भी होते हैं तो वो नॉनसेंस का दर्जा इख्तियार कर लेती है। ये जो आपने कहा कि किसी के सामने इज्जत ना रखें, तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी के सामने भी इज्जत रखें, तन्हाई में भी इज्जत रखें। इज्जत खराब करने से कुछ हासिल नहीं होता। इज्जत रखने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब वो हस्बैंड ने खाने को पैसे पूरे नहीं दिए, मतलब घर का खर्चा चल नहीं रहा और हम लोगों पे ये बावर करा रहे होते हैं सब ठीक है, कोई मसला है ही नहीं, हम बस ये हम उधार पकड़ के इधर उधर से पकड़ धकड़ के मेहमानों की सेवा करेंगे, उनकी बहुत खिदमत खातिर करेंगे, उनको ना पता चले कि हमारे घर में क्या एक इंतहा है कि ऐसा करें, दूसरी इंतहा ये है कि बेइज्जत करें सबके सामने या तन्हाई में। पहला मैं बता दूं कि ख़वातीन के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि इसके कभी नताइज नहीं निकलेंगे कि वो अपने खामद को बेइज्जत करें। शेमिंग से दुनिया के किसी मसले का हल नहीं निकलता, बेइज्जती से किसी मसले का हल नहीं निकलता, धमकियों से बेइज्जत नहीं कर रहे हैं आप, तो ओपन कर रहे हैं ना। एक बंदे के अगर जो बात जिससे है उससे बात करना सीखें। देखें, साइलेंस में चले जाना, साइलेंस जब हो जाता है तो इससे खराबियां पैदा होती है, क्योंकि जब आप साइलेंस में जाते हैं तो कहीं और आप नशरियात कर रहे होते हैं, कहीं और आप बात कर रहे होते हैं। तो बात करनी चाहिए राइट फोरम पे, जिस शख्स के साथ आपका मसला है बात उससे करनी चाहिए और इज्जत से बात करनी चाहिए। क्योंकि बात फिर अभी ना मुझे आप स्ट्रेटजी नंबर 2 बताएं, क्योंकि पिछली स्ट्रेटजी में आप मुझसे पैसे नहीं ले सके थे। देखिए, पैसे जो हैं वो तो शौहर देगा ही देगा, क्योंकि उसको अपने तौर पर ये उसकी अपनी ज़ाती जज्बाती नफ्सियाती ज़रूरत है कि वो अपनी बीवी पे और अपने घर पे पैसा खर्च करे। अगर आप खींचातानी करेंगे तो इससे ज़बानी थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन अमली तौर पर आप देखेंगे कि पैसे तो शौहर खर्च करेगा ही, वरना तो उसके कमाने का कोई मकसद ही नहीं होता माँ सिवाय इसके कि वो अपने अहले खाना पे और अपने घर पे खर्च करे। आइडियली यही होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्योंकि ये जो मेरी कॉलर ने लिखा था वो यही तो मसला था कि वो अगर रह रहे हैं मुल्क से बाहर तो एक अच्छा लाइफस्टाइल भी होगा, कमा रहे हैं तो इतना खर्चा तो होगा कि वो घर वालों को दे सकें, वो उसको देते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा शख्स है जो देना नहीं चाहता। तो जो देना नहीं चाहता उससे अपना हक लेने का तरीका जो है वो डॉक्टर साहब 2 ही हैं, या तो शराफत की ज़ुबान में बात कर ली जाए या फिर उसे समझाया जाए कि ठीक है फिर जो लैंग्वेज आपको आती है लेट्स टॉक इन दैट। पर असल बात यह है कि उससे नतीजा निकलता है या नहीं निकलता। क्या किसी बीवी के बेइज्जती करने से, शेम करने से, खामद को नशर करने से दुनिया के सामने खामद बदल जाते हैं? अगर ऐसे खामद बदलते होते तो आज तक सारे खामद बदल गए। अच्छा, फिर अभी हम इस पे कंटिन्यू करेंगे और आप मुझे बताएंगे कैसे बदलना है फिर, ताकि मेरी इस व्यूअर को अपने मसले का हल मिले। और हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।